ओए होए होए, बड़ी को खबरें आ रही यार कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमसे हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। वो कह रहे हैं कि हम कोई बायलैटरल सीरीज भी इनके साथ नहीं खेलेंगे। अब वो इंडियंस ने मेरे ख्याल में उनको कहा है, जो भी खैर ऑफिशियल नहीं है। ये भी खबरें आ रही हैं कि कुछ बकवास वेबसाइट्स वगैरह ने ये खबर फैला दी है, और इसमें कुछ भी सदाकत नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम खेलने के लिए तैयार हैं ना। यार मुझे ये समझ नहीं आती, पाकिस्तान कभी हरकतें करेगा यार। हमें ये कहना चाहिए यार कि अब हम इंडिया के साथ टूर्नामेंट पे भी नहीं खेलेंगे, हम अफगानिस्तान के ऊपर थूकते भी नहीं। हमें ये कह देना चाहिए। हमारे वाले क्यों वेट कर रहे होते हैं कि वो कहें या ये कहें या सच है कि नहीं है। हारना तो वैसे या तो हम बड़ी कोई दुनिया की चैंपियन टीम हो, कम से कम को अपना एम इंप्रेशन ही बना के आ जाओगे। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी अगले बेशक हमें चंडे मारने के लिए। खैर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा भाई कि अफगानिस्तान ये इनको, पहले तो मुझे ये बताओ इंडिया को भी ये क्यों लगता है कि हम उनसे हाथ मिलाने के लिए मर रहे हैं। यार ये हमारे रिलीजन में आ गई है इस किस्म की कुछ चीजें। पाकिस्तानी तो किसी को मुंह ना लगाए, हम तो इतनी आकड़ में फिर रहे होते, हम तो एक दूसरे से बात ना करें भाई। हमें क्या लगी है यार ये इनसे आके इससे हाथ मिलाओ कि उससे हाथ मिलाओ। हमारे तो घर में कोई मेहमान आता है, जबरदस्ती माँ बाप जो कह रहे थे जाओ इसको भी सलाम करो तो उसको भी सलाम करो, शेक हैंड करो। बचपन से चिड़ चढ़ गई ये शेक हैंड से। तो हमें इनको पता नहीं, इंडिया वालों को लग रहा है हाथ नहीं मिलाया, रो रो के ये हल्के पड़े हैं दोस्तों, आंखों के नीचे हल्के पड़े। मैं इतना रो रहा हूँ पिछले, जब से ये एशिया कप हुआ ना, जब से मेरी सूर्या ने हाथ नहीं मिलाया, मैं तब से रो रो के हलकान हुआ हूँ। अबे यार खेतों में करने वाली कौम है ये, हाथ धोने का कोई रिवाज नहीं। वही हाथ मट्टी पे मलते हैं, हाथ पे मट्टी लगी होती है तो पिछवाड़े पे मल रहे होते हैं। हमें क्या जरूरत है भाई। और उधर तो कोई लेफ्ट हैंड वाला भी कोई हिसाब नहीं है, हमारे यहाँ पे तो है ना उल्टे हाथ से करो ये सब काम। भाई हमें क्या जरूरत है इनसे हाथ मिलाने की। अफगानिस्तान वाले पत्थरों के बीच में जाके कर रहे होते हैं, वहीं पे कोई गिरगिट छिपकली जो भी मिले वही मल के जो है फारिग हो जाते हैं। यार हमें, इनको क्यों लगता है कि इनसे हाथ ना मिला के हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा और हम कितना हम हर्ट हो रहे। बिग बॉस में हर्ट हो रहा हूँ, ये मुझे हर्ट कर रहे हैं, ये हमसे हाथ नहीं मिला रहे हैं। यार हम भेजते हैं लानत भाई। खैर खबरें ही हैं, मेरा ख्याल में ऐसा कुछ भी नहीं है। अफगानिस्तान वाले भाई जो है हमारे, वो मर रहे हैं हमारे साथ खेलने के लिए भी क्रिकेट। अफगानिस्तान की भी ये बात है। अभी यार अभी चंद घंटे पहले तो ये रो रहे थे कि हमेशा की नंबर 2 टीम नहीं है। इनकी भी ये बातें होना शुरू होगी। खैर करो यार, जो बातें करनी है करो। ये मेरी इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि ले लो। ये जो हवाओं में उड़ रहे हैं ना दो चार ये टट्टू पट्टू इनके, और ये जो इंडिया वाले उड़ रहे हैं, कुछ अरसे की गेम है दोस्तों, ये सब कुछ खत्म होने लगा। अब मुझसे डिटेल्स ना पूछना, क्योंकि फिर बहुत आगे तक बात जाएगी और ऐसी ऐसी अंदर से मैं बातें करूंगा ना कि रूह कांप जाएगी। लेकिन इस वीडियो का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे, एपिसोड नंबर याद करो, पहले भी मैं कह चुका हूँ। कुछ अरसे की गेम है, हैरान हो जाओगे कि ये भी हुआ करता था कुछ सालों पहले। बिल्कुल डेस्परेट होए हुए हैं बेचारे, सख्तियां आ गई हैं उनके ऊपर, उनको समझ नहीं आ रहे दो चार क्या पुरजड़ियाँ के ऊपर से नीचे गिर गई हैं पूरी दुनिया के सामने, जो उनका ब्रांड ख़राब हो गया है। तो बिल्कुल रोने पे आए हुए हैं इस वक्त, किसी भी तरह अमेरिका को खुश करने के लिए कोई भी हरकत करेंगे। खैर यार मैं बहुत दुखी हूँ। अफगानिस्तान प्लीज़ हमसे शेक हैंड करो, हमारे साथ बायलैटरल सीरीज ज़रूर खेल लो। अफगानी क्रिकेट बोर्ड जो है, पता नहीं उनका बोर्ड है भी कि नहीं है, जो भी है, उन्होंने कहीं बैठ के हुजरे वुजरे में बैठ के कोई मेरे ख्याल में बयान दे दिया है। उन्होंने ये कहा है कि नहीं नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ये कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। कर दो ऑफिशियल करो यार, हमें चाहिए कि हमारे भाई जो हैं वो आके और ऑफिशियल करके तो इनको तो साइड पे फेंको यार, इनसे तो जान छुड़ाओ। खैर ये जो जंग शंग करने, ये इस किस्म की हरकतें करने में लगे बे अफगानी, यार इनको कोई ये बताए, ये 1.5 अरब की आवाम वाले बैठे हुए हैं बेचारे, मुफ्त उधर इंटरनेट है, वो हमें पूरा नहीं उतर सकते, उनके गले में हम हड्डी की तरह फंसे हुए हैं, ना जंगों में कुछ कर सकते हैं ना सोशल मीडिया पे कुछ कर सकते हैं। हमारा वो अगले मोदी ने सारा यूट्यूब बैन करवाया कि उससे कंट्रोल नहीं होना। इतना उसको पता है कि हम इनको नहीं पूरा हो सकते, जितना मर्जी जोर लगा दें, सेंस ऑफ ह्यूमर जो नहीं है बेचारों के पास, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। यार ये पत्थरों के बीच में से निकल के जो है, यार कुछ खुदा का खौफ करो यार, अपने कोने में बैठे रहो यार, क्यों छेड़ रहे हो, छेड़ते हो, फिर हम जवाब देंगे तो तुम लोग से सहा नहीं जाएगा। ये लोग समझते हैं कि क्रिकेट की दुनिया है जो वो असल दुनिया। 8 मुल्क, 8 भी यार मैं मतलब ज्यादा कह रहा हूँ, मर मर के जहां पे जो सीरियस लिया जाता है ना क्रिकेट को, लिटरली कोई 3 से 4 मुल्क हैं जिधर क्रिकेट खेला जाता है। ये समझ रहे हैं कि पूरी दुनिया क्रिकेट में बैठी हुई, और कोई स्पोर्ट कभी जिंदगी में देखी नहीं ना, इनको पता नहीं है, गरीब है ना, इधर ही बैठे हुए हैं। जो वो गोरे आके यहाँ पे जो है खेल के चले गए कि ये लोग है गरीब आदमी, कॉम्प्लेक्स में उनको देखते रहे, पहले इनको कोने में खड़ा किया होता था बाउंड्री के बाहर के, वहां पे आके पानी शानी के तुम जो है उसका जमीन की रेडी लगाओ साइड पे, खबरदार जो अंदर आए इस रोप के अंदर है। उस कॉम्प्लेक्स में ये लोग अब अंदर आए हैं, समझ रहे हैं कि दुनिया पूरी है, पूरी दुनिया में कोई थूकता भी नहीं है भाई इस गेम के ऊपर, कोई नहीं पूछता है। आप लोगों को लग लो ऑस्ट्रेलिया बड़ी सॉलिड टीम है, इंग्लैंड में तो बड़ी हिस्ट्री, कोई, मैं कहता
तो थूकता रही है जो लोकल्स है ना वहाँ के, उनको तीसरे चौथे नंबर पे भी नहीं है ये गेम है जहाँ पर हमें लगता है कि बड़ी है। एक इंडिया खेल रहा है, एक पाकिस्तान खेल रहा है, इसके आसपास हम ये जो पूरे रेलू कट्टे जो हम गुलामाना जहनीत थी हमारी, हम ही खेल रहे हैं और कोई भी नहीं कर रहा, उसमें भी सिर्फ इंडिया ही खेल रहा है, बाकी सब जो है बस एक दूसरे टकरे ही मार रहे हैं। तो खैर कोई नहीं खेल रहा। आपको लग रहा है कि मैं अगर कोई बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहा हूँ तो भाई मानो, जो सुनना है तुमने, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, जिसको सुन के आराम से सुकून की नींद सो रहे हो। हम मैं भी देख रहा हूँ यार, क्रिकेट देख रहा हूँ, लेकिन दुनिया में कोई स्टैंडिंग नहीं है भाई इस गेम की, और जो थोड़ा बहुत फ्यूचर था वो भी ख़त्म हो चुका है। कोई ये जो अब खाली सिर्फ इंडिया ही हुआ हुआ, इंडिया के ही स्पॉन्सर्स घुस रहे हैं, जितनी भी लीग्स भी हुई हैं उसके अंदर भी इंडियन बिजनेसमैन जो हैं वो घुस रहे हैं, अपनी टाटा वाटा और उनके जो है स्पॉन्सरशिप लेके आ रहे हैं। सिर्फ इंडिया ही खेल रहा है इस वक्त, उनको लग रहा है कि पूरी दुनिया की वर्ल्ड नंबर 1 टीम है, 4 कंट्रीज में नंबर 1 टीम है इंडिया इस वक्त। अगर वो थोड़ी अक्ल वाले लोग हो ना तो वो वाकई दुनिया के अंदर इस चीज़ को फैलाएं और फिर अपनी डोमिनेंस जो है वो जाहिर करने की कोशिश करें। बट खैर इतना टाइम किसी के पास नहीं, ना इतनी अक्ल है इनके पास। पता नहीं कितने अरसे से लगा कि रूल्स वूल्स जब तक चेंज नहीं होंगे, और रूल्स क्या चेंज होने, अब तो वैसी मोनोपोली बना दी, अब तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हुआ हुआ है इस क्रिकेट का, बिल्कुल ख़त्म हो रही है स्पोर्ट। पहले भी वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर ये बात की कि यूएस ही रह सकेगा, जब पूरा वर्ल्ड कप आपने कराया था उन्होंने पाकिस्तान को हरा भी दिया था, इतनी हाई भी बनी थी, बैंकरप्ट भी हो गए हैं, आईसीसी भी निकल गए हैं, ख़त्म हो गया। जो बड़ा लगे हुए थे कि यूएसए में फैलेगी, कनाडा में फैलेगी, उधर ही बड़ी लीगें शीगें करा रहे थे, गेम ओवर हुई पड़ी है। इन पे कोई बात नहीं करेगा कि क्या आईसीसी कर क्या रही है भाई, ये क्या हो रहा है। वो जो रेलू कट्टे जो भी एसोसिएट नेशन आ रहा है रेलू कट्टा टाइप का, उसके अंदर सिर्फ पाकिस्तानी और इंडियन ही घुसे हैं, जो यहाँ के जो है यहाँ पे डोमेस्टिक खेलते रहे वहाँ पे जाके खेल रहे हैं, यही हो रहा है। बीच में इक्का दुक्का कोई आ रहा था भन्नक सा, कोई बेवकूफ़ों की तरह फिर रहा होता है, इधर उधर आंखें चौड़ी करके फिर रहा होता है, कोई गोरा उसको कप्तान ही बना देते, तू कप्तान बन जा। उनको कोई आइडिया नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये सब। खैर भाई, बहुत दुख हो रहा है मुझे, मैं तो बहुत खफा हूँ कि अफगानी जो है वो हमारे साथ हाथ नहीं मिला सकेंगे। दूसरी तरफ जो है वो पता नहीं कोई चेंजेस हो रहे हैं स्क्वाड के अंदर। वो सुना है कोई कप्तान सप्तान ने भी, और कप्तान ने नहीं, कोच ने ये कह दिया है कि भाई मुझे हारिस रऊफ नहीं चाहिए। बड़ी मेहरबानी है यार तेरी, बहुत बड़ी मेहरबानी है। उसको अब ख्याल आ गया कि भाई ये किसी काम का नहीं है, ये पाकिस्तान, इंडिया, ये श्रीलंका वगैरह इन पिचेस के ऊपर तो उसने जलील ही हो जाना। सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया में कहीं ये बाउंस वाउंस पकड़ ले। 3 साल से बोल रहा हूँ यार मैं, एक बंदा रख ले, चलो ठीक है उसको उठा के मत बाहर फेंको, इंग्लैंड में डाल दो, उधर डाल दो, साउथ अफ्रीका का हो रहा है तो उसके लिए उनको रखो, उनको कहो भी यार खूब तू ना अंडे खाता रहे, जान बनाता रहे, वो अगले 6 महीने बाद जो आएगा उसके अंदर हम तुझे रख लेंगे। इनको अभी तक अकल नहीं आई थी इन कंडीशंस के अंदर। अब उसने जब 5-6 जगहों के ऊपर हमें जलील करा दी है। अभी भी ये खबर है, मुझे नहीं पता कि सच हो रही है कि नहीं, लेकिन अंदर की खबरें ये आ रही हैं भाई कि हारिस रऊफ पे उन्होंने बात कर ली कि जी इसकी जगह मुझे कोई रिप्लेसमेंट चाहिए। अब्बास आफरीदी सा, इनके पीछे हम लड़ रहे थे कि कोई एक थिंकिंग बॉलर था आपका T20 आई के अंदर, उसको ही बाहर किया हुआ, उसको शायद कह रहे हैं कि वापस डालने का कह रहा है कोच। दूसरा जो हारिस, हमारे जो कीपर साहब हैं, कोच बाबर के जो कोच हैं, बैटिंग की दुनिया के नामवर बादशाह जो हैं, उनके बारे में भी ये कह रहे हैं कि जी मुझे जो है ये भी नहीं चाहिए, कोई और कीपर बैटर। वो लड़का था, मैं उसका नाम भूल गया हूँ यार, वो क्या अजीब सा ना, हसीबुल्ला मेरा ख्याल में, एक और भी कोई था यार इसी तरह, कोई कीपर शीपर भी था, बैटिंग भी कर रहा था, उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। रिजवान के बारे में भी मुश्किल ही लग रहा है, पता नहीं जो नई खबरें आई नहीं वो ये आ रही हैं कि जी कोच साहब कह रहे हैं कि नहीं मैंने रिजी को नहीं रखना। उनके साथ कोई मसला हो गया अगर रिजवान ने उनको भी जो है वो मुसलमान करें, इधर आ कोच में तुम्हें एक मज़ेदार अच्छी मीठी मीठी बात है, उन चक्रों में लग गया होगा। कोच ने कहा होगा बेटा ये सब बातें बाहर जाके करो, तुम यहाँ पे क्रिकेट की बात करनी तो करो, नहीं तो मेरा टाइम ना ज़ाया करो। तो शायद इस चक्कर में उनको बाहर शायर कर दिया है। खैर उसके बारे में भी पता नहीं क्या, कीपर शीपर भी शायद अभी हमारे निकल रहे, बड़ी जल्दी ख्याल आ रहा है, बहुत जल्दी ख्याल आ रहा है। खैर ये सब चेंजेस होने चाहिए भाई, 4 महीने के अंदर आपका वर्ल्ड कप आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि कप्तान चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरी के पूरा फिर वो डायनामिक्स ही बदल जाते हैं। लेकिन ये चेंजेस की ज़रूरत है आपको, जो हैं ये इस तरह के अब, और आप इन पे नहीं गैम्बल कर सकते हैं भाई, बहुत दफ़ा यूज़ कर लिए, बहुत दफ़ा हो गया। शाहीन के ऊपर भी आ गया था, एक पैच आया था, अब वो कर रहा है, रिकवर कर रहा है, रिदम के अंदर आया हुआ। कौन बोल रहा है, सब कह रहे हैं कि ठीक है कुट उसने भी खाई है, लेकिन कह रहे हैं कि चलो ठीक है यार, हल्की फुल्की कुट पड़ी जाती है बॉलर बॉलर को। ये तो चले हुए कारतूस है भाई, इनको तो साइड पे कर दो बस, बहुत हो गया। नहीं है ना टेक्निक है ना कुछ और है, प्रेशर के अंदर वैसे ही जो है पैनिक कर जाते हो, तो बस ठीक है साइड पे कर दो। खैर शुक्र है कि कोच वोच ने इसके ऊपर कोई बात कर ली है, और भी कोई चेंजेस वेंजेस हो रहे हैं, पता नहीं कोई पर्ची वर्ची के बंदे हैं, किसको डालना है किसको नहीं। आमिर जमाल नामी एक हमारे प्लेयर हुआ करते थे, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में गलती ये कर दी थी कि उन्होंने परफॉर्मेंस दिखा दी थी, ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाई थी। वैसे ये सब कह रहे थे ऑलराउंडर चाहिए ऑलराउंडर चाहिए, जबकि वाकई एक पक्का ऑलराउंडर हमें मिलता है तो उसको हम बायर कर देते हैं। वो कहीं देख कर नहीं जा रहा, मतलब पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं गया। कामरान गुलाम के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं, कितनी बनाई हैं वीडियोस,
उसको पहले जो है टेस्ट के अंदर आके उसने सेंचुरी मारी, उसको साइड पे कर दिया, फिर ओडीआई के अंदर वो परफॉर्मेंस दिया था, उसको नीचे कर दिया, वहाँ पर भी उसने परफॉर्म, वहाँ पर भी सेंचुरी मार दी थी, वो भी साइड पे हुआ हुआ है। अभी टेस्ट स्क्वाड के अंदर भी मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा उनकी भी उनका इन्होंने, हाँ बहुत पहले याद है मैंने जिक्र किया था आप लोगों से कि उनकी फील्डिंग अच्छी नहीं है इसलिए उनको निकाला। ये हमारे फील्डर्स चेक करो, जो जॉन्टी रोड्स के बच्चे हमने टीम के अंदर भरे हुए, ऐसी कौन सी फील्डिंग की प्रैक्टिस और ड्रिल उसकी चल रही है, ऐसा कौन, मतलब क्या उसके अंगूठे नहीं है, क्या चीज़ उसकी मिसिंग है जिस वजह से वो फील्डिंग की बेस के ऊपर रिजेक्ट हुआ। भाई हमारी आए कि उन्होंने बोला ये था हमारी मैनेजमेंट ने कि फील्डिंग नहीं वो कर सकता, इसलिए वो टीम का हिस्सा नहीं है, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये इसी तरह जो है पर्ची नहीं होगी उनकी, नए नए आए थे ना इन्होंने, तो बाकी सब ने जो अपनी पर्चियाँ सेट की हुई हैं, तो इनका कहीं ना कहीं से रेफरेंस आसपास के लोग हैं, कोच को क्या पता हो तो कहेगा अच्छा ठीक है यार, ये 4 लोकल पाकिस्तानी कह रहे हैं तो इनको वाकई पता होगा इस बंदे में कितना टैलेंट है, उस बंदे में कितना टैलेंट है और किधर से जोर लग रहा है। गोरे को जब तक पता चलेगा वो भी निकल ही जाएगा, बल्कि जिस दिन उसको पता चलेगा वो खुद ही छोड़ के चला जाएगा, जो कि हमेशा से यहाँ पर होता। खैर भाई, कुछ सुना है पता नहीं पीएसएल में भी 2 नई टीमों के बारे में बात हो रही है, कुछ तो लोग ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई पीएसएल में जो 2 न्यू टीम्स रखनी है उनमें एक जो है वो बांग्लादेश से ले आओ, तो एक जो है वो श्रीलंका से ले आओ, तो एक अफगानिस्तान तो भाई अब हमसे हाथ नहीं मिला रहे ना, अब हमें बड़ा दुख होगा, अफगानिस्तान को थू करो। मेरा ख्याल में बांग्लादेश और उधर से श्रीलंका से आ जानी चाहिए, मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ। करेंगे नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कोई उम्मीद भी नहीं है मुझे करेंगे, लेकिन अगर कर लें तो बहुत बेहतर है, क्योंकि अगर पहली मर मर के जो है इनकी ये 6 टीमें हमारी बन रही होती हैं उसके अंदर भी काफ़ी हद तक जो है रेलू कट्टे भरे हुए होते हैं हमने। तो जो मर मर के 6 टीमें बन रही हैं उनके अंदर अगर आपने 8 टीमें बना दी तो सवाल ही पैदा नहीं होता भाई कि वो जो है पूरे और ज़्यादा रीलू कट्टा स्टैंडर्ड हो जाएगा, क्योंकि पीएसएल के अंदर यही जो है हीरोज़ बने हुए होते हैं आपके, फिर इनको टीम में डालते हैं। हमने याद है पिछले साल पीएसएल के हीरोज़ को अफगानिस्तान के सामने डाला था और सीरीज़ हार के आए थे हमारे पीएसएल के हीरोज़, यंगस्टर्स जो थे। तो रेलू कट्टा स्टैंडर्ड होता है उसके अंदर, तो कोई भी जो है हीरो बना हुआ होगा और फिर हम कहेंगे कि ये तो बहुत अच्छा प्लेयर है और ये पता नहीं क्या हो गया, ये इससे बेहतर तो कोई प्लेयर ही नहीं है। वो बच्चियाँ छोटी मोटी कोई देख लेंगी उनको पीएसएल के टाइम में, वो तो खैर अब वो भी उन्होंने भी देखना बंद कर दी क्योंकि अबू ने भी देखना बंद कर दी, लेकिन अबू देख रहे होते हैं, अबू तारीफ़ कर लेते हैं, तो छोटी सी बच्ची होती है उसके दिल में जो है वहाँ पे फुलझड़ियाँ जो है वो बटरफ्लाइज बनना शुरू हो जाती हैं पेट के अंदर, और बस फिर वो दुनिया का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी बन जाता है। तो पीएसएल देख देख के हम सेलिब्रिटीज़ बना देते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर शोर मचा हुआ होता है, बाद में बंदा ये कहता है कि यार इसकी किधर से इतनी सपोर्ट आ गई है, तो वो वहीं से सपोर्ट कहीं से बन के आ जाएगी और फिर हम जलील हो रहे होंगे कि जी बहुत फ़ैन फॉलोइंग है, बहुत सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड पे ये आ गए हैं। खैर आई होप कि वहाँ से कोई आ जाए भाई, ये बांग्लादेश और श्रीलंका से कोई टीमें आ जाएंगे, थोड़ा इंटरनेशनल ग्लोबल किस्म का माहौल हो जाए। पता नहीं बीबीएल के अंदर वो जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एनओसी वगैरह जो उन्होंने बंद की हुई थी वो अब ये छोड़ी है कि नहीं, रिहाई मिली है कि नहीं मिली है, उसके ऊपर अगर आप लोगों को कुछ पता चला है तो कमेंट्स में बता दो भाई। ऐसे कुछ छिछोरे बोर्ड हैं, ऐसी छिछोरी हरकतें कर रहे होते हैं कि बंदा किस किस चीज़ का हिसाब रखे कि क्या है क्या नहीं है। मैं हमें कल परसों से शुरू होने लगा है हमारा भी टेस्ट मैच, इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का हो रहा है, वो पता नहीं 8,000 रन बना के बैठे हैं इंडिया वाले। ये वही वेस्ट इंडीज़ है जिससे हम होम के ऊपर सीरीज़ ड्रॉ करवा के गए थे, उसके बाद उधर उनसे सीरीज़ हारे भी हैं अभी। ऑस्ट्रेलिया वालों ने इनको 21 पे आउट किया हुआ था और इंडिया वाले जो हैं वो एक एक इनिंग्स में मैच ख़त्म करें, पिछला भी इनिंग्स से हराया था, अभी भी कोई 400-500 रन बनाए हुए तसल्ली से सेक रहे हैं हम। लेकिन हम जो है ना ताकि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, शायद मैं दोबारा भी करना चाहूँगा कि इस वक्त सिर्फ वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया खेल रही, 2 कंट्रीज़ खेल रही, उसके बाद टीयर 2 में है मेरा ख्याल में न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, वो कभी कभी कुछ ना कुछ कर लेती हैं, मौजा कर लें तो कर लें। उसके बाद सारी जो है वो रेलू कट्टी हैं, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज़ और ये जो बाकी जितनी भी टीमें हैं ये सब एक दूसरे के साथ ही हैं। पाकिस्तान शायद इन सब में थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन अब ये है कि अगर आप इन बाकी टीमों के हमारे इन टीमों के साथ अगर कोई सीरीज़ करें तो 3 मैचेस की सीरीज़ में कंफर्म एक तो हम हारेंगे, और अगर 5 मैचेस की सीरीज़ है शायद हम 2 भी हार जाएं, और ये हो सकता है कि सीरीज़ भी हार जाएं। तो हम इस लेवल की टीम है, लेकिन फेवरेट्स हम ही होंगे, ये हमारा अब लेवल आ गया है। और जैसे मैंने बताया कि ये 3rd टियर की सारी रेलू कट्टी एक ही तरह की टीमें, और 2nd टियर में ये साउथ अफ्रीका हो गई, इंग्लैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये आ जाती हैं, और बस एक ही टियर है जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इंडिया के अंदर स्पॉन्सर्स और वो भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में वो भी कोई नहीं पूछ रहा है। तो ये कुछ टीयर्स बन चुके हैं, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ही आपस में खेल रहे हैं, और तो कुछ भी नहीं है इस वक्त क्रिकेट की दुनिया के अंदर, और नीचे दाता जा रहा है। तो इस सब के अंदर मुझे यही है कि अगर कोई ये इस तरह की लीग्स के अंदर घुस जाएँ, श्रीलंका की टीमें घुस जाएँ, बांग्लादेश की टीमें घुस जाएँ,
तो फिर ही कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ मुझे तो कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है स्पोर्ट का। बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, और जो रही सही कसर है वो हमारे प्लेयर्स जो हैं वो पूरी कर लेते हैं। जो थोड़ा बहुत हुआ था पिछले 2 साल में, मेरा ख्याल में जितना डिप आया है पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का, अब हम जैसे कोई बेवकूफ़ लोग ही हैं जो देख रहे होते हैं, टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं। अदरवाइज़ तो बहुत से लोग जो हैं बस वैसे भी थोड़े मौसमी टाइप के भी होते हैं फैंस। बट क्यों आए यार, मौसमी के भी क्या बात है, जब आप देख रहे हैं यार कोई इंटरेस्ट, आप जब आपकी जब टीम नहीं जीत रही है तो आपका क्या इंटरेस्ट है। हॉकी वगैरह इसीलिए ख़त्म हो गया था, वरना हॉकी भी देखा करता, और बल्कि हॉकी देखने में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि बहुत ही फास्ट पेस उसका चल रहा होता है, फुटबॉल से ज़्यादा तेज़ चल रही होती है उसका जो गेम प्ले होता है। लेकिन क्यों देखें यार, जब टीम नहीं जीत रही होती तो किसी का कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई हीरोज़ ही नहीं रहे, कोई बंदा कहता है दफ़ा और लानत भेजो। तो ये जितनी भी नई जनरेशन है उनको तो कोई इंटरेस्ट है नहीं इन सब चीज़ों में। हम ही बेवकूफ़ हैं जो कि बस वो 90s की लेगेसी में देख देख के जो है वो लत लगी हुई, और हम देख रहे हैं। खैर, टू बी वेरी ऑनेस्ट हम लोग को भी पता ही है कि हमारी टीम जो है वो कहाँ बैठी हुई, जो मैंने आपको बताया टीयर 3 के अंदर आ गई, और टीयर 3 के अंदर कोई 6 टीमें ये हैं, 2-4 टीमें बाकी हैं जो कि आपस में खेल खुल रही हैं। तो खैर ठीक है, इसी तरह चलता रहा जी। पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है स्पोर्ट, बहुत कामयाब जा रही है। आप सबको भी ये कामयाबी मुबारक हो। एनओसीज़ के ऊपर कुछ पता है तो बताएं, ये जो अफगानिस्तान के साथ हैंडशेक वाली खबर है, क्या ये सच है, नहीं है, और आपको कितना दुख है इस सब के बारे में नीचे कमेंट्स में लिख के बता दें। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।